शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा नहीं था कि मैं जिंदा बाहर आऊंगा आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। थाई की गेम की है, थाई की। दिमाग ऐसे सुन बुन बकमुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया कि छोड़ पाते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गेम पूरी कर लिया नदीम। क्या हुआ? तीन साल की रेस्ट क्या हुआ 3 साल की नदीम भाई? सुबह सुबह आ गए आप, कैसे? बड़ा वर्कआउट कर भाई आपको बता फिर इसके बाद मैं लेके आऊं ना, मैंने से कहा कि ना गेम कर थाई की। कहता मैं तो आज मशीना पाड़ देंगा। मैं कहा थाई की गेम है, ये वो गेम है जिसने मुझे 8 महीने बेड रेस्ट पे रखा है। कमर दर्द निकली इस गेम की वजह से मुझे। हाँ ले, 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 क्या हुआ है? हुआ क्या है? 3 साल की रेस्ट चलना, 3 साल की रेस्ट। कितने साल की रेस्ट? 3 साल की रेस्ट। रवि भाई लव यू लव यू लव यू लव यू। अच्छा जी चलते हैं घर पे। लाहौर व्लॉग को भेजने से पहले इंट्रो करके मैं आपको आज अपना पोस्ट जो होता है ना, मील पोस्ट वर्कआउट मील गेम के बाद मैं क्या खाता हूँ। मैं नहीं कहता परफेक्ट है क्योंकि अम्मा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ। और 7-8 दिन में मुझे उसका फर्क भी नजर आया। आज आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। घर पहुंचता हूँ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होके ना, फिर मिलता हूँ आपको। हालत मेरी भी बुरी हो गई है वैसे। अरे क्या डाइटें करनी है हमने, क्या डाइटें करनी है यार भाईजान। यार मैं डाइट कर रहा था यार, मैं डाइट कर रहा था यार। मैंने आज खा लो, आज खा ले। अच्छा जी आज है संडे, तो मैंने सोचा था कि आपको जाके मैं पोस्ट वर्कआउट होता है ना मील वो दिखाऊंगा। वो है तो वैसे ये है, ठीक है। ये अंडा है, चीज ऑमलेट, मतलब चीज ऑमलेट टाइप है, और साथ ही ब्रेड आ गई। इसके ऊपर मैं जो है ना सॉस वगैरह डाल के वो खा लेता हूँ। लेकिन भाई मेरे जो है ना वो नाश्ता लेके आ गया। नाश्ते में क्या लेके आए हैं? चने। ओए पावे, तेरा वैसे कोई लेना देना नहीं है पावे की मैं और नहीं जा स्पेशल बेटा मुर्गी दे पंजे खाने वाला बंदा तू। भाई मैंने फोन किया, मैं क्या आज लैग एक्सरसाइज है, आज पता नहीं आप बचना कि नहीं बचना, ते नाश्ता बड़ा लेके आ जाए। नाश्ता बड़ा ये आ गई पाए, ये आ गई जी नान। ओए होए 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 होए, लंदन में ही आपने जो है ना वो हर चीज खोल दी है। ये आ गई निहारी जबरदस्त किस्म की, साथ ये आ गया हलवा पूरी का सामान, और ये आ गया बर्गर सुबह सुबह। इन बातों खावा पहले खाना खाएंगे। डेली रात को क्या सोता है सुबह मैं जिम करूंगा, सुबह में गेम करूंगा, उठता ही नहीं है। बहन थैंक यू सो मच। और हाँ ये मैं बताना आपको भूल गया, ये प्रोटीन शेक रोज हम बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बना के आपको दिखाऊं कैसे बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आपको कल की डेट में बना के दिखा दूंगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता स्टार्ट करते हैं। चल भाई शुरू कर। बिस्मिल्लाह बर्गर खा ला पहले। ना कर रहा है कबर आगे के देखो तो कुछ ना कर ले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा आया? वाह 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 वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पावे जोड़ी ने गंदी नजर लगा रहा, वैसे मांग ले मेरे से, कुत्ते मांग ले भला। ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया। अब व्लॉग को मैं भेज रहा हूँ गजल जवाद के घर पे, क्योंकि वहां पर एक मसला है जो मेरा ही मसला है, लेकिन सॉर्ट करने की कोशिश उसको वहां पर की जा रही है। अल्लाह करे आज की डेट में सॉर्ट हो जाए। इतनी लंबी लड़ाई अच्छी नहीं होती, जिंदगी मौत का पता कोई नहीं, ठीक है। आप लोगों को भी मैं कहूंगा अगर किसी से लड़ाई चल रही है, कोई झगड़ा चल रहा है तो खत्म कर लो। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, आज हो कल नहीं हो। नाराज होकर किसी से नहीं जाना चाहिए। लो जी कमर में दर्द स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये फिलहाल क्रैम्प्स हैं, हो जाएगा ठीक, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेके जाऊंगा। फिलहाल आप जाओ जरा सुलह सफाई करवा के आओ गजल जवाद की तरफ। है तो मसला मेरा ही, लेकिन आप लोग जाएं एज अ जज बन के, देख के आए बात किस तरह जाती है। फिर मैं आऊंगा, इंट्रो करूंगा और आपको आज के मेन सब्जेक्ट की तरफ भेजूंगा। हो क्या हो गजल की तरफ से फिर मुलाकात होती है। हाँ हम चलो रजब भाई के साथ हैं। ठीक है। अच्छा जी जज कौन है हमारे? मैं बताऊंगा। कौन? देखें जी रजब भट्ट के जो क्लोज हैं उनके खिलाफ उनका केस है। दूसरे क्लोज ने उनका केस लड़ना है तो एक ही क्लोज रह जाता है, और वो है बाबा। जज होंगे बाबा। बस फिर तुम छड़ दो, मैं भी जीत गई। मुझे दलाइल देने की भी जरूरत नहीं, मैं जीत गई हूँ। भाई कानून वैसे ही अंधा होता है। प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। हम जीत गए। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए। जी जी अच्छा देख एक सेकंड डिस्क्लेमर, आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजरत मेरी जान। मगर डिस्क्लेमर ये है कि जवाद टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली। तो आज क्योंकि चल रही है फैमिली कोर्ट तो वो बहुत सीरियस नजर आएगा आपको। आयो। जी जी मैं सबसे पहले
सबसे पहले वकील पेश किए थे और मुल्ज़िम यहाँ पे पेश किए यार एक मिनट जरा सबसे पहले- ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੋ और भाई उत्थे भाग डिसाइड करना उत्थे इत्थे बैठ डिसाइड करने लग गए अच्छा सबसे पहले क्योंकि रजब भट्ट साहब क्योंकि इस वक्त गैर हाजिर हैं तो वो खुद तो यहाँ पे मौजूद नहीं हम अगली पेशी पे मिलेंगे आपसे जब रजब भट्ट साहब आ लेकिन जाएंगे। मगर अभी जिस पे उन्होंने उन पर जिसने इल्जाम लगाया है मिस नाहिद भट्ट उन्हें मैं बताना चाहूंगा। दुदुम बुलाना जी, जी, चाहेंगे जी, जी, बिल्कुल। कहना किधर बुलाना चाहेंगे ये है ये इधर डेट नहीं मिलेगी इधर बहस आज ही होनी है 3 पेशियों बाद नहीं होनी और इधर ज्यादा पैसे भी वकील नहीं लेगा मेरा अपने वकील है इधर वकील साहब के अपने ही हैं। जज भी तो अपना ही है तो जज भी अपना ही है। अच्छा अच्छा आप कुछ सवालात करना चाहेंगे जी। हम प्रॉपर केस में होता है ना मैं मम्मा का पीछे हटी हुई है पकड़ो जरा फोन फैमिली कोर्ट के कुछ आदाब होते हैं इस तरह नहीं चलें जी अच्छा मिस नाहिद क्या आप मुझे बता सकती हैं आपकी आखिरी बार रजब भट्ट से मुलाकात कब और कहाँ हुई थी 2 महीने पहले हुई थी ऑब्जेक्शन इस चीज का इस मामले से कोई मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है मुद्दा क्या पहले ये तो तय ऑनर इसका मुद्दे से लेना देना है क्योंकि इल्जाम ये लगा है कि रजब भट्ट साहब अपनी वालदा मतलब इस खातून मतलब जो दिख रही है इनको पैसे नहीं देते 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह जिस और भी बोला तो मैं चाहिए नहीं बस नहीं ये आपने सुन लिया नहीं वो जज्बात मेरी में- पहली दलील के ऊपर उन्होंने खुद कह दिया नहीं, कि उनको हम- पैसे चाहिए ही नहीं हम जज्बात मैं में- कहना चाहूंगा कि यहीं पे फैसले को इधर आ अदालत का फैसला हो रहा है वकील बनो मुझे हस्बैंड बन के उन्हें रोको ना हाँ नहीं बात सुने मैं आपको मतलब पे बात बता देती हूँ वो ये है बहुत दिनों से कैट फाइट मम्मा की और रजबाई की चल रही है जो कि यूट्यूब पे भी टिकटॉक पे भी आप लोगों ने बहुत जगह देखी हुई कि रजबाई ने मम्मा को कॉल करके कहा कि आप मेरी किताबों से आप फाड़ेगा मम्मा ने कहा मैं तू मेरी किताबों से फाड़ेगा और लड़ाई चल रही है शरीर के साथ ठीक है और जिसकी वजह से मम्मा ने 3 दिन से रजबाई से बात भी नहीं किया ठीक है जी तो आज हम पूछेंगे कि क्या मुद्दा है क्या मकसद है लड़ाई का क्यों चल रही है लड़ाई पहले हम अपने जी मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे पहले ये बता दें कि आप असल में आपका रजब भाई से शिकवा क्या है शिकायत क्या था कि लोगों को भी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए रिश्ता भी बता दें क्या है और रिश्ता भी आप बता दें सीधी सी बात है वो अपने खाते के लिए नहीं करता खाते क्लियर नहीं करता खाते कौन से क्लियर नहीं करता खाते कौन से किस तरह के खाते ये कौन सी जुबान है खाते जज बीच में नहीं बोल सकते जज पहले गलत फैसला जज मिल गया जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे पास उस वीडियो का क्लिप भी है जब एक बार रजब भाई ने आपको पैसे दिए थे आपने कुछ अजीब से इशारे किए थे आपने कुछ अजीब आपने कुछ अजीब से इशारे किए थे और रजब भाई ने उस दिन के बाद फैसला किया जो पैसों की इज्जत नहीं करता उसके साथ जाते हैं उसके लिए नहीं करते ठीक है जिसने भी भट्ट का माल खाया वो जो है आप सबको पता है कि वो रगड़ा ही जा रहा है ठीक है